किस्मत और मेहनत में फ़र्क सिर्फ इतना है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती है। तो किसी किसी को किस्मत से मिलता है सारी चीज़ें और किसी किसी को मेहनत से। तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में मेहनत ज़्यादा लिखी हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चाय नाश्ता होने के बाद हम फिर से एक बार लग गए अपनी पढ़ाई पर। इस मॉर्निंग का ब्लॉग इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आजकल हमारी नींद थोड़ी सी लेट से खुल रही है, क्योंकि रात में पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाता है, तो जिसकी वजह से सुबह मुझे कोई जगाता भी नहीं है। तो इसलिए सुबह लेट हो जाता है मुझे, इसलिए जो भी काम होते हैं उसको मैं करने के बाद ही मैं अपने 9 o'clock से जो शेड्यूल है मैं इसको लेके चलती हूँ। तो उसके बाद हम पढ़ने बैठ गए हैं। तो आज मैं लिखने की बजाय नोट्स में ही मैं उसी को अंडरलाइन कर रही हूँ, और क्योंकि मेरा हिस्ट्री का वर्क भी पीछे छूटा है थोड़ा बहुत, जिसको मैं उसे रिटर्न कर रही हूँ। तो साथ में दूसरा जो सब्जेक्ट मेरा स्टार्ट हो चुका है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ना चाहती, तो इसलिए मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट्स और हिस्ट्री को लेके चल रही हूँ। तो अभी चाय नाश्ता हो गया था और अपने स्टूडेंट में लग गई थी। तो लोगों को लगता है कि हमने समाज ने जो हमारे लिए सोच रखा है एक गर्ल्स के लिए कि इस एज में ये होगा, इस एज में ये होगा। तो होता क्या है कि लोगों की नज़र आप पर ज़्यादा होती है जब आप लोगों के नज़रिए या समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आप पे नज़र सबसे ज़्यादा रखी जाती है जब आप समाज के मापदंड या उसके बनाए हुए रूल्स पर नहीं चलते हैं, या कुछ आपके घर वाले नहीं चलते हैं। आपके घर वालों से लोग क्वेश्चंस करने लगते हैं कि भाई कब तक, भाई क्यों, कब तक। तो लोगों के बोल बिगड़ने लगे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अभी एक फंक्शन में अभी एक लोग मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कब तक करोगे, या आपका होगा भी या नहीं। तो मन में आया कि जवाब तो शायद दे दें कि क्या किसी को पता होता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। बट शायद लगा कि किसी का सरल मन, उसका कमज़ोरी नहीं होती है बट उसके संस्कार होते हैं जो पलट के जवाब नहीं देना जानते हैं, या हम अभी देना नहीं चाहते हैं। और शायद ही मैं मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो उनको मैं नहीं बोल पाई अभी कि शायद ही क्या कहूँ उनको मैं। तो सरल स्वभाव कमज़ोरी नहीं है, या ना बोलना, जवाब ना देना किसी को, ये भी कमज़ोरी नहीं है। बट शायद ही लोगों के तीखे सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लोग अब हालचाल से ज़्यादा आपकी हैसियत और आपकी औकात पूछने लगे हैं अब। तो लोगों को लग रहा है कि क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कितने दिन करेंगी। तो गाइस 11 बजे का शेड्यूल में कंप्लीट करने के बाद नहाने चली गई थी, क्योंकि मैं अभी तक वैसे भी बिना नहाए धोए बैठी थी। और इसके बाद क्योंकि मुझे नहाना भी, उसके बाद खाना भी खाना है, और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं, क्योंकि मुझे ट्यूशन भी लेना है। वापस लौटने के बाद मैंने अपने टाइमर को स्टार्ट कर लिया और 6 o'clock पे बैठी थी, क्योंकि मुझे 8 o'clock पे खाना बनाना था। इसलिए मैंने कहा कि 2 घंटे तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे बैठ गई। तो 6 o'clock पे बैठी थी। अभी तो उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे घर पे कोई नहीं था और सभी लोग बाहर थे, तो मुझे लगा कि सब शांति भी है और मैं आराम से 2 घंटे पढ़ाई भी कर भी सकती हूँ। तो टाइम काफ़ी हो गया था, और उसके बाद मम्मी आ गई थी। मैं तो गेट खोलने चली गई, और उसके बाद मम्मी अपने लिए नया चश्मा लेके आई थी जो मुझे दिखाने लगी, जिसको मैं ट्राई कर रही थी, जिसमें से मुझे बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने देखा कि मेरी आँखें सही हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो मम्मी के लिए नया चश्मा बन के आया था, तो मैंने ट्राई किया। और अभी समय हो गया था खाना बनाने का, कि मुझे खाना बनाना था। और ये मेरा फ़ोन गिर गया था, जिसकी टैबलेट गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा टाइमर रीसेट हो गया था। और उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश करी बट वो हुआ नहीं, और 8 बजे मैंने अपनी वाली क्लास बंद करके खाना बनाने चली गई। उसके बाद जब मैं बैठी तो मुझे लगा कि क्योंकि टाइमर, मेरा फ़ोन गिर गया था जिसकी वजह से टाइमर वो हट गया था, तो वो रीसेट में बटन भी मैंने टच तो किया था उसको स्टॉप पे, बट वो रीसेट पे टच हो गया और उसकी वजह से वो ख़राब हो गया।
तो ऑलरेडी हमारा जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका था 4 साढ़े 4 घंटे का। इसके बाद मैं बैठी जो 9 बजे बैठी, उसके बाद मैंने कहा कि चलो टाइमर नहीं है तो मैं टाइमिंग रख लेती हूँ कि अभी क्या हुआ है, तो इसी से अंदाज़ा लगाएंगे। क्योंकि हमें लगता है थोड़ी देर पढ़ने के बाद लगता है हमको बहुत देर पढ़ लिया, बट क्या है कि बस जब हम टाइम देखते हैं तो बहुत कम टाइम होता है। और बुक्स पढ़ना तो और भी मुश्किल। अगर आप रिटन या वीडियो देख रहे हैं तो शायद ही आप उसे जल्दी कर लेंगे, बट जब आप बुक्स लेके बैठते हैं तो बहुत ही जल्दी आप इसमें क्या हो जाते हैं। तो अभी कर रहे हैं तैयारी, इसके साथ साथ मुझे हिंदी भी करनी है, तो क्योंकि 1 घंटे की मुझे हिंदी कंप्लीट करनी है, बट अभी वो कर नहीं पा रही मैं, और इसके लिए मुझे समय निकालना था अभी। और जब हम अपने घंटों को जब नोट करने लगते हैं कि यार हमने सिर्फ 24 घंटे में इतना ही काम किया और बाकी के घंटे कहाँ चले गए, तब हमें लगता है कि यार इसका काम है तो सिर्फ इतना ही हुआ है, बाकी के घंटे हमारे कहाँ गए, वो पता ही नहीं चलते कुछ घंटे कि आखिर गए कहाँ, क्योंकि हमारा रूटीन्स वगैरह सब में चला जाता है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था और रात के 1 बज चुके हैं, ये रियल टाइम है, और अभी मेरा सोने का हो गया है टाइम, और अभी मुझे नींद भी आने लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।